दोस्तों इस फेस्टिवल सीजन में मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ 3 से 4 आइटम मंगाए हैं। 3 से 4 आइटम में मेरे पास जो इन्होंने फ्लिपकार्ट पे ऑफर फीस, कन्वेंस फीस, पेमेंट फीस, हेडलाइन फीस और पता नहीं क्या क्या फीस लगा करके 768 रुपये चार्जेस मेरे से ले लिया। ठीक है, तो किस हिसाब का ये ऑफर दे रहे हैं कस्टमर को, क्या ऑफर दे रहे हैं ये, मतलब क्यों चार्जेस, हिडन चार्जेस लगा रहे हैं, कोई नहीं बताता है। मतलब कि आप बुकिंग करोगे तो सीधे बुकिंग में आपसे दिखाएगा 4,000 रुपये का आइटम है। जब उसको बुकिंग करोगे फाइनल अमाउंट आपके पास 4,000 मतलब कि 200 रुपये या 300 रुपये या 150 रुपये ऐसे आएगा। मतलब कि ये छोटे छोटे अमाउंट ले करके कस्टमर से ये बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे में मतलब कि बहुत धंधा कर दिया, धंधा चालू कर लिया इन्होंने ऐसा। हालांकि ये चीज़ लगनी नहीं चाहिए। इनके प्लेटफॉर्म चार्जेस हैं। प्लेटफॉर्म चार्जेस का मतलब ये है कि आप इनके प्लेटफॉर्म पे गए, अगर आपने कोई आइटम खरीदा तो प्लेटफॉर्म की भी फीस देनी पड़ेगी, आप इनको पैसे देंगे उसकी भी आपको फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद में आप अगर ये कोई ऑफ़र प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस ऑफ़र के भी आपसे ही पैसे लेंगे। उसके बाद में डिलीवरी चार्जेस है और भी ये शिपिंग चार्जेस है, ये सभी चीज़ के ये लोग पैसे ले रहे हैं आज के लिए। मतलब बहुत ही गलत चल रहा है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे। इससे बढ़िया आप ऑफलाइन खरीदें। मैं सारा कुछ प्रूफ के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं रैंडमली मैं कुछ बना रहा हूँ। मेरे पास लैपटॉप है और उसमें सारा कुछ मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये फ्लिपकार्ट अमेज़ोन वाले कर रहे हैं और कौन इनमें सबसे ज़्यादा आगे नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहा है। मतलब ये इस तरीके का। ठीक है, अमेज़ोन भी ओपन है, अमेज़ोन से ही मैंने ऑर्डर मंगाए 2-3 और मेरे पास रहेगा फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे भी मैं सारा कुछ इसमें दिखाऊंगा, अपने बिल दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से धांधलेबाजी चल रही है। और एक चीज़ और कि ये लोग ये झूठ बोलते हैं कि जैसे कि डेडलाइन फैलाते हैं कि मतलब 2 ही पीस बचे हैं, 2 से 3 पीस बचे हैं, फटाफट ऑर्डर करिए। हालांकि एक एक महीने तक इनका स्टॉक खाली नहीं होता है, वो चीज़ वो रहता है स्टॉक में। लेकिन कहते हैं 1 से 2 आइटम बचे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्डर बुकिंग करें। तो ये झूठ फैलाते हैं फ्लिपकार्ट वाले, ये बंद होना चाहिए। और दूसरी चीज़ और, ये लोग कहते हैं ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है, मतलब कि बहुत तगड़ा ऑफ़र है। तो ये ऑफ़र के नाम पे भी फुद्दू बनाते हैं। कोई ऑफ़र नहीं होता है। ऑफ़र के चार्जेस भी आपसे लेंगे, जीएसटी भी आपसे लेंगे, कन्वेंस फीस भी आपसे लेंगे, फ्लिपकार्ट पेमेंट फीस भी आपसे लेंगे और भी बहुत तरीके के चार्जेस ये आपसे लेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा गलत कर रहे हैं। सरकार को टैग करना है आपको। मैं सारे प्रूफ दिखाता हूँ इसमें, अपने लैपटॉप पे बिल दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन आप देख रहे होंगे। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पर मैं सारा कुछ दिखाता हूँ। सबसे पहला पेज देखो, यहाँ पे पेज में गिनती करा देता हूँ। पहला हो गया फ्लिपकार्ट, फिर फ्लिपकार्ट, फिर फ्लिपकार्ट, फिर फ्लिपकार्ट। 4 पेज फ्लिपकार्ट के हैं। 2 ऑर्डर जो हैं मेरे अमेज़ोन के, ये करंटली है, मतलब कि इसी फेस्टिवल सीजन में अभी 10-15 दिन में ये चीज़ें मैंने मंगाई हैं। ठीक है, तो इनके मैं आपको बिल दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो है अमेज़ोन का है और यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा ब्लर कर रखा है। ब्लर इसलिए किया हुआ है क्योंकि मेरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ है, क्रेडिट कार्ड वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये चीज़ देखते हैं। अमेज़ोन वालों ने सिर्फ और सिर्फ ये लगाया मार्केट पैलेस फीस 5 रुपये, उसके बाद में जो है शिपिंग चार्जेस 40 रुपये। आइटम टोटल थी 468 रुपये की, लेकिन मुझे पड़ी है 513 रुपये की। चलो अमेज़ोन वाले से एक ऑर्डर और मंगाया था, इसमें 40 रुपये शिपिंग चार्जेस, प्लेटफॉर्म फीस ये नहीं लगाई है इन्होंने। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर था 236 और लिए गए हैं 276। अब आ जाते हैं फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पूरे इनकी टोटल फीस दिखा देता हूँ। डिस्काउंट वगैरह लगे, सारा कुछ मतलब रहते वहीं पे ही हैं। मतलब कि इन्होंने डिस्काउंट कितना भी दे दिया, वो जो ऑफिशियल जितना डिस्काउंट रहना चाहिए वही रहता है। यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी फीसें लगाई हैं वो देखिए। पेमेंट हेडलाइन फ़ीस, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, कस्टमर को छूट ही देनी चाहिए। पेमेंट हम आपको कर रहे हैं तो उस चीज़ की फ़ीस आप क्यों ले रहे हैं, 253 रुपये। ठीक है, प्रोटेक्ट प्रोमिस फीस, इसका क्या मतलब है 150 रुपये लेने का? मतलब कि यार ये गलत है नहीं है। 250 रुपये बंदा घर में खर्च कर सकता है, आप प्रोमिस फीस ले रहे हैं, पेमेंट हेडलाइन फ़ीस ले रहे हैं। फ्लिपकार्ट वाले बहुत धांधलेबाजी कर रहे हैं। ये हटाओ, मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ। ये 10 मिनट ऑर्डर का ये मंगाया था, एक ईयरबड। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेलर, ये नहीं, ये तो हमारे घर के ही नंबर है, ये मैं हाईलाइट कर दूँगा, मतलब बंद कर दूँगा इसको। तो यहाँ पर आप दिख रहे हैं, इसमें देखो टोटल फ़ीस 20 रुपये ली गई है। ये था 599 का 619 रुपये लिए गए। प्लेटफॉर्म फ़ीस ले रहे हैं 11 रुपये और कन्वेंस फ़ीस ले रहे हैं 9 रुपये। ठीक है, ये 619 रुपये इनको देने पड़े, वही 20 रुपये। अब हम आ जाते हैं आगे। ये भी 10 मिनट टाइम डिलीवरी का जो है वो दिखा रहे थे, वहाँ से ऑर्डर किया था।
इसमें टोटल फीस ली गई है 398 रुपये। 398 रुपये हो गया ऑफ़र हेडलाइन। आपको ये लोग ऑफ़र प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस चीज़ की फीस आपको देनी पड़ेगी 150 रुपये। पेमेंट आप इनको करोगे तब भी आपको जो फीस देनी पड़ेगी 120 रुपये। कन्वेंस फीस जो है ये देना पड़ेगा 129 रुपये। टोटल ये 398 रुपये ये लोग ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक चीज़ मैंने आईफोन वगैरह ये और नहीं माउस ऑर्डर किया था, एप्पल का माउस ऑर्डर किया था। यहाँ पे देख रहे हैं पेमेंट हेडलाइन फ़ीस 9 रुपये, ऑफ़र हेडलाइन फ़ीस 79 रुपये 69 रुपीज़ और प्रोडक्ट प्रोमिस फ़ीस 39 रुपये। मतलब कि ये यार ये गलत है नहीं है, मतलब ये क्यों ले रहे हैं? ये चीज़ इनको नहीं लेना चाहिए। जो अमाउंट एक्चुअल अमाउंट ये बन रहा है वो लें। ये शिपिंग चार्जेस अगर आपको लगता है कि हाँ उसमें आना जाना आपका टाइम ख़राब होता है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन ये हिडन चार्जेस लगा कर आप कस्टमरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मेरा जो टोटल जो अमाउंट जो मैंने टोटल जो फ़ीस मैंने लगाई, यहाँ पे 4 टैब खुले हुए हैं फ्लिपकार्ट के, 4 टैब में 768 रुपये हो रहे हैं, 768 हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लो 1 लाख कस्टमर या हाँ 1 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख कस्टमर अगर मैंने 700 रुपये पे करे, मैं कर देता हूँ 1,000 रुपये। मान लो मैंने कुछ ज़्यादा का आइटम मंगाया कि 1,000 रुपये जो है मेरी कन्वेंस फ़ीस बन गई। अब यहाँ पर मैं क्रॉस लगा देता हूँ, 1,000 रुपये कन्वेंस फ़ीस लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 1 लाख लोगों ने 1 लाख लोग जो है कन्वेंस फ़ीस 1,000 रुपये दे रहे हैं। तो टोटल कितना निकल के क्या आ रही है वैल्यू? यहाँ पर आप 0 काउंट करिए यार, इतना ज़्यादा हो रहा है। 1 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, पूरे 10 करोड़ रुपए। मतलब 1 लाख लोग अगर बुक करते हैं और 1,000 रुपये देते हैं तो 10 करोड़ तो इनका कन्वेंस हिडन चार्जेस हो गए, ठीक है। देख रहे हो? तो इतने बड़े लेवल पे सबसे ज़्यादा तो फ्लिपकार्ट ही कर रहा है। अमेज़ोन वाला तो ये कभी कभी मार्केट पैलेस फीस ले रहा है अपनी, या शिपिंग चार्जेस, ठीक है। और इनने अपना अपना एक ऑफ़र निकाल रखा है कि आप हमारा ऑफ़र जो लेंगे तो हम शिपिंग चार्जेस फ्री कर देंगे। और अमेज़ोन वाले भी कहते हैं हमारा आप ऑफ़र लेंगे 400 रुपये 500 रुपये का इनका भी ऑफ़र है, तो ये भी कहते हैं हम भी आपको शिपिंग चार्जेस जो है फ्री कर देंगे 1 साल के लिए, या जो रहता है वैलिड, ठीक है। ये इनके कमाने के ज़रिए हैं। अब इनके पास अगर करोड़ों की तादाद में कस्टमर है और करोड़ों में से अगर कुछ परसेंट नहीं लेते हैं और 1 आधी करोड़ जो है इनका मेंबरशिप ले लेते हैं, तो ये लगा लो कितने करोड़ों के तादाद में ये लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये ऑनलाइन में चल रहा है और ये रुकना चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप ट्विटर पे शेयर करो, फ्लिपकार्ट अमेज़ोन सबको टैग करो। मैं तो देखो ये वीडियो अलग अलग जगह सोशल मीडिया पे डालूंगा। आपका भी काम बनता है, आप अगर ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं तो, अगर ऑफलाइन खरीदते हैं तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में आप उनसे वो चीज़ को देख भी सकते हैं कि कैसी मिल रही है कैसे नहीं। आप दुकानदार से रिटर्न में जाके बात भी कर सकते हैं। और ऑफलाइन में चीज़ बंदा अच्छी ही बेचेगा, क्योंकि ऑनलाइन में तो ऐसा है कि भेज दिया तो भेज दिया, अब कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। बहुत सारे यूट्यूबर मैकबुक मंगा लेते हैं, पुराना आ गया जी, पुराना आ गया, ठीक है। अब वो लड़ते रहते हैं, मैं यहाँ मेल कर रहा हूँ वहाँ मेल कर रहा हूँ, महीने से महीने निकल जाते हैं, ठीक है, गलत है। लेकिन इन्होंने एक ओपन बॉक्स डिलीवरी दिया है। ओपन बॉक्स डिलीवरी में डिलीवरी वाले फुद्दू बना देते हैं, वो OTP पहले ले लेंगे, उसके बाद में मैकबुक दिखाएंगे, ठीक है, ये गलत है। तो पॉलिसी अगर ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो ऑनलाइन के हिसाब से काम करो, लेकिन फ्लिपकार्ट वालों को ये चीज़ रोकनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।